ज़ारून साकिब से कहता है, देखो साकिब, तुम अपनी बहनों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। तुम्हें शायद इस चीज़ का महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जो कुछ भी हो रहा है ना, गलत है। रानी ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी है और तुम्हें इन सब चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन तुम्हें अब ये बातें समझनी होगी, क्योंकि अब ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। इसलिए मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ। जिस पर रानी कहती है कि देखो, तुम मेरे शोहर को मेरे खिलाफ आखिर कैसे कर सकते हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस किस्म के भाई हो। इतनी घटिया हरकत करोगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिसको सुनकर साफ साफ वो कह देता है कि देखो, अगर फ़िज़ा के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें भी ये बात समझनी होगी, क्योंकि अब मेरे ऊपर से मामला गुजरता जा रहा है और मैं समझ चुका हूँ कि तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकती और ना ही कभी किसी की सगी हो सकती हो। तुम्हारी ये हरकतें मेरा दिल परेशान करके रख रही हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा, क्यों परेशान और हलकान हो रहे हो। छोड़ दो सारी बातों को, ठीक हो जाएगी वक्त आने पर। लेकिन जो बंदा इतने सालों में ठीक नहीं हुआ, वो आखिर कैसे ठीक हो सकता है। तो इसके चांसेस जो है ना ठीक होने के, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, बल्कि मज़ीद से मज़ीद बदतर होती जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी हर चीज़ साकिब सुन रहा है और साकिब के दम पर ही ये लड़की ऐसे फूंफा कर रही है कि जैसे न जाने इसको क्या दौलत मिल चुकी है। अरे साकिब अपनी बहनों का सगा नहीं, उसके दिमाग में बिल्कुल ये बात नहीं है कि उसकी बहनें किस हाल में हैं, तो आखिर वो किसी और का सगा कैसे हो सकता है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अब ज़रून की माँ को भी इस बात की समझ आ गई है कि नहीं भाई, गड़बड़ हो चुकी है और कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब उसे इस बात को समझ जाना चाहिए। इस दफ़ा बाबा उसकी साइड नहीं ले रहे, जिसकी वजह से उसको ज़रा परेशानी और दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन जब देखेंगे कि रोनी कॉल करके कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग फ़िज़ा को इतना सर पे क्यों चढ़ा रहे हो। अरे पहले ही उसके नखरे सातवें आसमान पे थे, लेकिन जब का ये रिश्ता हुआ है उसकी तो बस चाल, यानी कि हर चीज़ डेल डोल, हर चीज़ बदल चुकी है और वो लड़की बिल्कुल मेरे हाथों से निकल चुकी है। यकीन मानिए कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि किस किस तरीके से वो मुझे जलील करती है। आखिर क्यों है ये सब कुछ और क्या है, आप लोग क्यों फ़िज़ा को इतना सर पे चढ़ा रहे हैं। अभी भी वक्त है, आप फ़िज़ा को मुंह लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे कि वो लड़की किस कदर जालिम और किस कदर भयानक रूप की मालिक है। आपको जो वो नज़र आती है ना, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। असल बात ये है कि फ़िज़ा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती है, लेकिन फिर भी अपने भाई को जैसे देखती है ख़ामोश हो जाती है और जानती है कि कभी भी उसका भाई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि जो कुछ रानी ने कहा बस वही बात इस घर में सुनी जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके रानी और यानी वो और रिदा इस घर से चली जाए। वो उसकी खुशियाँ चाहती है और कहती है, बार बार रिदा को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसके रहमो करम पे पलो। मेरा दिल है हम लोग अरहम भाई से बात करके मामला जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि ये औरत हमें चैन सुकून से यहाँ पे जीने नहीं देगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा निढाल करके रख देगी, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है तो, और तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। जिस पर रिदा कहती है कि तुम्हारा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो हम लोग घर के काम भी तो करते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा और देख लेना, बहुत जल्द हर चीज़ अपने अपने आप ही पे आ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िज़ा अपनी बहन के बारे में काफ़ी परेशान है और कहती है कि मेरा यहाँ से जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि कैसे इस मामले ठीक होंगे। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि समझ आ चुकी है ज़ारून को कि उसकी बहन आखिर उसके साथ क्या कुछ करना चाहती है। वो अपनी माँ को साफ साफ कह देता है। आपको क्या लगता है कि साकिब अपनी मर्जी से ये सारा कुछ बोलता है? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि फ़िज़ा के खिलाफ जो कोई भी गिलवाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी रानी ही है और यही सब कुछ करती है। आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि वो फ़िज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैंने अपने कानों से कितनी दफ़ा सुना है कि वो उन लोगों को कैसे जलील और रुस्वा कर रही होती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ ये बात, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फ़िज़ा इस घर में आ जाएगी, देखना मामलात किस तरीके से बेहतरीन हो जाएँगे और हर चीज़ अपने राह रास्त पे आ जाएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा हौसला हो जाता है ज़रून को, और वो कहता है कि मुझे भी इस चीज़ की उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी और जितनी जल्दी हो सके फ़िज़ा को उस चुंगल से निकाल कर ही रहना है। बल्कि फ़िज़ा को क्या, रिदा की भी ज़िंदगी में सुकून हमने ही लाना है बहुत जल्द। जैसे ही ये बात होती है, महरम के साथ बात करके उसका मामला भी तय कर लेते हैं, क्योंकि रानी कभी भी उसको खुश नहीं देख सकती है और हमेशा उसके साथ किनाराकशी करने की कोशिश करेगी और बुरा ही चाहेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमें रानी को ज़रा साइड पे रख के उन दोनों के बारे में सोचना है। जिस पर की माँ कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम अपनी बहन को जानते हो, वो ज़िद्दी ज़रूर है लेकिन तुमसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से खामोशी के साथ उसने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि नहीं, ये उसकी मजबूरी थी और मजबूरी में आके उसने ये सब कुछ किया। आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी मर्ज़ी के साथ कर रही है। अरे नहीं भाई, वो मजबूरी की खातिर कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि बाबा अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे और इस दफ़ा बाबा उसकी साइड नहीं ले रहे, जिसकी वजह से उसको ज़रा परेशानी और दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन जब देखेंगे कि रोनी कॉल करके कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग फ़िज़ा को इतना सर पे क्यों चढ़ा रहे हो। अरे पहले ही उसके नखरे सातवें आसमान पे थे, लेकिन जब का ये रिश्ता हुआ है उसकी तो बस चाल, यानी कि हर चीज़ डेल डोल, हर चीज़ बदल चुकी है और वो लड़की बिल्कुल मेरे हाथों से निकल चुकी है। यकीन मानिए कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि किस किस तरीके से वो मुझे जलील करती है। आखिर क्यों है ये सब कुछ और क्या है, आप लोग क्यों फ़िज़ा को इतना सर पे चढ़ा रहे हैं। अभी भी वक्त है, आप फ़िज़ा को मुंह लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे कि वो लड़की किस कदर जालिम और किस कदर भयानक रूप की मालिक है। आपको जो वो नज़र आती है ना, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। असल बात यह है कि फ़िज़ा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती है, लेकिन फिर भी अपने भाई को जैसे देखती है ख़ामोश हो जाती है और जानती है कि कभी भी उसका भाई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि जो कुछ रानी ने कहा बस वही बात इस घर में सुनी जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके रानी और यानी वो और रिदा इस घर से चली जाए। वो उसकी खुशियाँ चाहती है और कहती है, बार बार रिदा को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसके रहमो करम पे पलो। मेरा दिल है हम लोग अरहम भाई से बात करके मामला जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि ये औरत हमें चैन सुकून से यहाँ पे जीने नहीं देगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा निढाल करके रख देगी, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है तो, और तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। जिस पर रिदा कहती है कि तुम्हारा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हम लोग घर के काम भी तो करते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा और देख लेना बहुत जल्द हर चीज़ अपने अपने आप ही पे आ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िज़ा अपनी बहन के बारे में काफ़ी परेशान है और कहती है कि मेरा यहाँ से जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर मैं क्या करूँ और